भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा शुरू हो चुका है। संभवतः यह दुनिया का भी सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा जो किसी एकल प्लेटफॉर्म के लिए किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस सौदे पर बातचीत शुरू कर दी है। यह सौदा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का है। अगर यह अनुबंध वास्तविकता में बदलता है तो भारत 114 राफेल विमान खरीदेगा। इनमें से ज्यादातर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और करीब 60% पुर्जे भारतीय निर्मित होंगे। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद बोर्ड, डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, आने वाले हफ्तों में इस पर चर्चा करेगी। यह प्रस्ताव कुछ दिन पहले ही भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को सौंपा था। ऐसे प्रस्तावों को स्टेटमेंट ऑफ केस कहा जाता है। रक्षा खरीद बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद यह विषय रक्षा अधिग्रहण परिषद, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल तक जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय वायुसेना का विश्वास और बढ़ा है। वर्तमान में वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या घट रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी नए लड़ाकू विमानों को शामिल करना जरूरी है। अभी भारत 36 राफेल ऑपरेट कर रहा है और नौसेना के लिए 26 राफेल का ऑर्डर दे चुका है। अगर 114 और विमान खरीद लिए जाते हैं तो भारत के पास कुल 176 राफेल होंगे। फ्रांस अभी 108 राफेल ऑपरेट कर रहा है और नए ऑर्डर आने के बाद उसके पास 234 राफेल होंगे। फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे अधिक राफेल विमान भारत के पास होंगे। राफेल भारत के लिए सबसे तार्किक विकल्प है क्योंकि इसमें पहले से ही इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स शामिल किए गए हैं। राफेल में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा भारत में बनाने की योजना सफरान कंपनी की है। इससे इंजनों की सर्विसिंग में देरी नहीं होगी। भारत में बनने वाले राफेल विमानों में ज्यादा दूरी तक मार करने वाले एयर टू ग्राउंड हथियार होंगे। साथ ही मिटियोर जैसी उन्नत एयर टू एयर मिसाइलें भी शामिल होंगी। राफेल का निर्माण भारत की प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा। अभी तक भारत के सभी लड़ाकू विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही बनाता रहा है, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिलेगा। इससे हाल का एकाधिकार खत्म होगा और भारतीय कंपनियों को अपनी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भारत ने हाल को 180 तेजस M के एक विमान बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है। अगर कोई और प्रोडक्शन एजेंसी जुड़ती है तो भारत को जल्दी और अधिक विमान मिलेंगे, जो एक बड़ा फायदा होगा। फ्रांस के साथ जेट इंजन समझौता शायद इस राफेल डील से जुड़ा हुआ है। फ्रांस तभी भारत को जेट इंजन तकनीक देने के लिए राजी होगा जब भारत बड़े रक्षा सौदे करने के लिए तैयार हो। इसी तरह भारत भी राफेल डील को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस से इंजन तकनीक की मांग कर सकता है। इन दोनों सौदों से भारत और फ्रांस दोनों को बड़ा लाभ होगा। भारत को जेट इंजन तकनीक और उन्नत राफेल विमान मिलेंगे, वहीं फ्रांस को बड़ा बाजार और आर्थिक लाभ मिलेगा। पाकिस्तानी वायुसेना के मुकाबले राफेल कहीं अधिक उन्नत है, लेकिन चीन के 5वीं पीढ़ी के विमानों की तुलना में राफेल थोड़ा पीछे है। हालांकि इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट दुनिया का सबसे उन्नत सिस्टम है। जैसा कि पहले कई बार कहा गया है, अगर किसी विमान से छोड़ी गई एयर टू एयर मिसाइल लक्ष्य को मारने में सक्षम नहीं है तो विमान कितना भी उन्नत क्यों न हो, बेकार है। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम चीन की मिसाइलों को भी नाकाम कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई PL-15 मिसाइलों को राफेल ने सफलतापूर्वक टाल दिया। यह राफेल की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। चीन की PL-15 मिसाइलें, जिन्हें पाकिस्तान को भी दी गई है, आज उसकी सबसे उन्नत एयर टू एयर मिसाइलें हैं, लेकिन राफेल ने इन्हें भी नाकाम किया। भविष्य में क्या भारत Su-57 या F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमान खरीदेगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। चीन की स्टेल्थ तकनीक का सामना करने के लिए भारत को भी स्टेल्थ विमान चाहिए होंगे, लेकिन 114 राफेल खरीदने के बाद भारत महंगे 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने को तैयार होगा या नहीं, यह देखना होगा। कुल मिलाकर 114 राफेल विमानों का सौदा भारतीय वायुसेना की क्षमता को जबरदस्त बढ़ावा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। प्रिय साथियों, यही जानकारी आपके साथ साझा की गई। आशा है सब कुछ स्पष्ट हुआ होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।